हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्केलेटल मसल्स की, ठीक है, जो कि आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है एचएपी के सब्जेक्ट में। तो देखो, एचएपी सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है स्केलेटल मसल। ये आपका है यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड में हमें पढ़ना था यूनिट सेकंड का। ये चैप्टर सेकंड है। चैप्टर फर्स्ट हमारा इंटीग्रोमेट्री सिस्टम था, चैप्टर सेकंड आपका स्केलेटल सिस्टम था। तो ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में हम कवर कर रहे हैं आज अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, देन उसकी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस लेक्चर में आपका 3 टॉपिक या कह सकते हो तो पॉइंट आज आपका यहाँ कवर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में और हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो बार बार मतलब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। कह सकते हो कि मतलब प्रीवियस ईयर पेपर अगर मैं आपको दिखाऊं, मतलब दूंगा जरूर प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप उसमें खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो ये देखो कि स्केलेटल मसल्स क्या होती है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको वर्ड से लग जाना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स होते क्या हैं। आपने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं। स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि आपका एक कंकाल तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र मैंने आपको दिखाया था ना। तो कंकाल तंत्र केवल तो आपका ये फ्रेम है, आपकी बॉडी का ये एक फ्रेम है जिसमें पूरी हड्डी सेटअप होती है। ठीक है, ये तो हो गया स्केलेटल। देन मसल्स क्या होती हैं? मसल्स हमारा वही होते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको एक बेसिक लैंग्वेज बताऊं मसल्स है। जैसे देखो आप मतलब ये कभी जाओ लेने चिकन, ठीक है, तो चिकन में आपको उसकी मसल्स ज़्यादातर मिलती हैं और उसकी बोन्स आपको कम मिलती हैं। तो कहीं कहीं देखो उसकी जो मसल्स होती है ना, वही मतलब जो आप ला के खाते हो, जो नॉनवेज होंगे ये जानते होंगे, जो आप लाते हो ना वो मसल्स ही होती है उनकी, जो आप मतलब हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको स्केलेटल मसल्स अगर दोनों कॉम्बिनेशन करके पढ़ना हो, तो जैसे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जब मसल्स को अप्लाई कर देते हैं, मतलब मसल को हम लोग कह सकते हो कि ओवरलैपिंग कर देते हैं, तो उन्हें बोला जाता है स्केलेटल मसल। अब देखो जैसे क्या, या इसके अंदर तो हमारी बोन्स या हड्डी प्रेजेंट होती है ना। अब इसके ऊपर जब हमारी मसल्स प्रेजेंट हो गई, स्किन के नीचे मसल्स है, अब मसल्स के नीचे क्या है? बोन्स है। तो क्या हुआ, मतलब आपका कहने का सेंस ये भी हो सकता है कि ये ऊपर से मतलब मसल्स प्रेजेंट हो गई हमारी हड्डी, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, हड्डी सबसे नीचे, देन मसल्स, देन स्किन। तो यही कहा गया है। पूरे वर्ड का अगर सेंस निकालें तो जो इसके पहले हम स्केलेटल सिस्टम पढ़े तो उसमें केवल हड्डी के बारे में पढ़े थे, आज स्केलेटल मसल्स आ गया, तो हड्डी के ऊपर हम लोग क्या है मसल्स को भी मतलब अब आ गया, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, दीज आर दोज मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स। ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे हड्डी से जुड़े रहते हैं। एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, और यह हमको सहायता करवाते हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स, जितनी भी हमारी बोन्स हैं उसको मतलब मूवमेंट कराने में, एंड जॉइंट को भी मूवमेंट कराने में। जैसा कि आप लोग एग्जांपल देखो, ये है आपका एक जॉइंट, ठीक है, ये है आपका एक जॉइंट। तो अगर इसके ऊपर मसल्स ना रहे तो आपका यह जो अंदर की हड्डी है, हड्डी पे प्रेजेंट जॉइंट, ये क्या है, मूवमेंट नहीं कर पाएगा बिना मसल्स के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो हेल्प कराती हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स और जॉइंट में। ठीक है, तो आप लोगों ने इस लाइन का मतलब समझ मतलब गए होंगे। अब इट इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, और यह जो है हमारे नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम पहले आप जान लो क्या होता है। नर्वस सिस्टम फ्रेंड्स वही होता है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो क्या है, ये भी क्या है, स्केलेटल मसल हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इट कंप्राइजेज अबाउट 40% ऑफ बॉडी मसल। अब हमारे बॉडी में जैसे अगर आपकी बॉडी 60 किलो की है, ठीक है, तो उसमें 40% आपके होंगे मसल्स, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि 40% ऑफ द बॉडी मसल्स। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर सिलेंड्रिकल शेप। अब देखो यहाँ लिखा गया है सिलेंड्रिकल शेप। अभी जब मैं आपको फिगर बताऊंगा या दिखाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि यह सिलेंड्रिकल शेप क्यों लिखा गया है। ओके फ्रेंड, अब देखो अगर इसका मेन डिफिनीशन जो मतलब मेन डिफिनीशन कह सकते हो, तो इसका निचोड़ मैं निकाल के यहाँ लिखा हूँ। दीज आर दोज मसल्स विच अटैच ऑन द स्केलेटल सिस्टम। ऐसी मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखो अब इस वर्ड का मतलब समझो। इस वर्ड का मतलब यही है कि इसके अंदर आपकी बोन्स है,
इसके अंदर आपकी बोन्स है, देन मसल्स आते हैं, तब हमारी चमड़ी या स्किन आती है। तो यहाँ लिखा गया है यूजिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब अगर ये मसल्स और स्किन ना हो तो ये हमारी जो ये जॉइंट है अंदर की वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। देखो ऐसे करके आप मूवमेंट करते हो, ठीक है। तो ये देखो जब ये वाली जो बोन्स है ना ऐसे करके ऐसे कर रहे हो तो मसल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बराबर हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर चलता है हमारे बोन्स में, मसल्स में। ओके, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अब इसी में पूरा डाउट आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये वाला फिगर जब आप लोग देख लोगे ना तो ये आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखो आपका है बोन्स, एक जनरल तरीके से मैं बोन बना दिया हूँ। अब बोन्स को सबसे पहले मैं बताया कि जो आपकी बोन होती है जब मसल से अटैच होती है तो आप बोल देते हो कि स्केलेटल मसल। तो हमें स्केलेटल मसल के ही बारे में तो टोटली पढ़ना है। अब देखो आपकी ये बोन्स है, टच होती है किससे? मसल से, जो कि टेंडन के द्वारा ये टच होती है ना, टेंडन के हेल्प से ही टच होती है। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ आपका है स्केलेटल मसल ये है। अब देखो स्केलेटल मसल्स में ये दिख रहे हो ना छोटे छोटे पोर है ना, ये जैसा कि आप लोगों ने ये टिल्लू वाली पाइप देखो, टिल्लू पंप की पाइप जो होती है ना पतली पतली, कुछ वही शेप अपने दिमाग में सेट करो। उसी शेप के अंदर इसके पाए जाते हैं छोटी छोटी पाइप, ठीक है, पाइप की तरह होती हैं। ऐसा सोचो कि छोटी छोटी पाइप की तरह होती है। अब जब हम एक पाइप कह सकते हो तो जो इसके अंदर जो पाइप एक प्रेजेंट है उसको मैं जब जूम किया तो फिर उसमें ऐसे छोटे छोटे फिर दिखे, फिर जब मैं उसको जूम किया फिर छोटे छोटे दिखे, ठीक है। तो लास्ट वाले में हमको एक मायोफाइब्रिल्स मिला। लास्ट में जब हम इसको जूम किए तो एक मायोफाइब्रिल्स मिला जो कि हमारा हेल्प कराता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, किसके? मसल्स के। जब मैं इसको फिर जूम किया तो हमारा मिला सार्कोमेयर, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल गया सार्कोमेयर। अब सार्कोमेयर में मायोसिन एंड एक्टिन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा मेन हेल्प करते हैं हमारे मसल्स के ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। अब देखो सार्कोमेयर जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल है जो क्या कराते हैं, ये सार्कोमेयर में ही प्रेजेंट होते हैं हमारे मायोसिन एंड एक्टिन। अब देखो जब मायोसिन एक्टिन अपना वर्क करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है एक रिलैक्स करवाता है। तो कुछ इसी तरह हमारा जो मसल्स होती है वो हमेशा रिलैक्स होती रहती है, देन कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, ठीक है। एक बार आपकी मसल्स फैलेगी, एक बार छोटी हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कछुआ को चलते हुए, तो कछुआ कुछ कैसे चलता है, वो अपनी शरीर को सिकोड़ सिकोड़ के चलता है, ठीक है। मान लो ये कछुआ आपका चल रहा है तो वो पहले ऐसे करेगा फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे अपने शरीर को सिकोड़ सिकोड़ के चलेगा ना, तो वो हमेशा उसमें रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ समझो, हमारा मसल्स जो है ऐसे जैसे कि हमेशा कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर ही चल रहा होता है। ओके, अब देखो बात आई नेक्स्ट की। तो अब मैं अगर जिसको मतलब फिगर ना समझ में आया हो तो वो आप ये भी एग्जाम में अपने लिख के आ सकते हैं। क्या? सबसे पहले आपकी स्केलेटल मसल है, देन मसल फॉलिकल, उसमें क्या है मसल फॉलिकल मिलते हैं आपको, देन मसल फाइबर मिलेगी, देन मायोफाइब्रिस मिलेगी। अब मायोफाइब्रिस में आपको मिलेगा सार्कोमेयर, ठीक है। सार्कोमेयर जो सेल थी जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद मायोफिलामेंट्स आएगा। मायोफिलामेंट्स में हमारा एक होता है थिन फिलामेंट, एक होता है थिक फिलामेंट। जो हमारा थिक वाला होता है वो मायोसिन होता है, जो हमारा थिन वाला होता है वो एक्टिन होता है। अब यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। ये फ्लो चार्ट आप लोग अपने नोटबुक में या कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि फ्रेंड्स यह सिंपल तरीके से बहुत बड़ी चीज़ लिखी गई है। अगर आप इसको चाहोगे तो अपने वर्ड में बना के एक पेज भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो थिन फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, जो यहाँ मैंने आपको थिन फिलामेंट दिखाया था ऊपर वह एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। एंड अप्रॉक्स 5 नैनोमीटर डायमीटर इन फाइबर, जो इसका फाइबर होता है वो 5 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। थिक फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन, जो थिक फिलामेंट हमारा होता है वो मायोसिन प्रोटीन अपने साथ कंपोज करता है। अप्रॉक्स 15 नैनोमीटर इन डायमीटर फाइबर, अगर मैं उसकी डायमीटर फाइबर्स की बात करूं तो 15 नैनोमीटर होता है। इलास्टिक फिलामेंट आर कंप्राइज ऑफ टाइटिन प्रोटीन, जो हमारा इलास्टिक फिलामेंट होता है, इलास्टिक फिलामेंट वही होता है फ्रेंड जैसा कि आप मान लो
वो कुछ रबर टाइप के रहेंगे, रबर फॉर्म में होंगे, एक बार फैलेंगे फिर छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है टाइटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब आपके सिलेबस में दूसरा टॉपिक ये था फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग सिलेबस से मैच करके ही पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था या टॉपिक था वो था फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई वो कैसे हुई। अब तक तो मैं केवल आपको स्टेप बता दिया था ना, लेकिन वो कैसे हो रही है उसके अंदर का मैकेनिज्म, उसको आप लोग यहाँ देखो। मसल कॉन्ट्रैक्शन द प्रोसेस इन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। जैसा कि ये वाली पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और हेल्प कराती है हमारे बॉडी के मूवमेंट में। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज आल्सो कॉल्ड मसल ट्विच। अब देखो जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे आप बोल सकते हो मसल ट्विच। ठीक है, 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज मसल ट्विच, तो आप तुरंत वही वाला मसल कॉन्ट्रैक्शन अपना स्टार्ट कर देना। ठीक है, लिख देना। इन विच द लेंथ ऑफ मसल फाइबर इज चेंज। अब जब ट्विच होता है तो हमारे मसल फाइबर का उस कंडीशन या उस प्रोसेस में हमारे मसल फाइबर का ये साइज जो है चेंज हो जाती है। अगर इतनी बड़ी है तो शायद वह इतनी बड़ी हो जाए, अगर इतनी बड़ी है वह बढ़ भी सकती है, कह सकते हो, तो वह घट भी सकती है ना। दोनों कंडीशन वहाँ पे हो सकती है। अब देखो इसके हम मैकेनिज्म देख लें या तो कह सकते हो आप स्टेप देख लें कैसे कैसे ये होती है। अब सबसे पहले देखो कि पहला स्टेप एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल डाउन मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ वर्ड आ गया एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब वही होता है फ्रेंड्स जो हमारी बॉडी जब करंट जनरेट करती है उसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, जब वह ट्रेवल करता है मोटर न्यूरॉन तक। ये पूरी मैकेनिज्म आप जब 5th सेमेस्टर में चले जाएंगे ना तो बहुत ही डीप आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ केवल आप लोग कैसे भी करके इसको याद कर लो इस फ्लो चार्ट को और जाके अपने एग्जाम में लिख देना। देखो यहाँ लिखा गया है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, दे कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू मसल। ये क्या करता है, ब्रेन से मसल तक ये मैसेज भेजता है, टेलिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तब जाके मतलब यही बताता है हमारे मतलब मसल्स को कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट होना है आपको कि रिलैक्स होना है। कौन बताता है, मोटर न्यूरॉन। किस तरह बताता है, ब्रेन से मसल्स को मैसेज भेजेगा, उसके बाद वो खुद बता देगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है कि रिलैक्स होना है। उसके बाद जब यह स्टेप कंप्लीट होता है देन एस्टरकोलिन मतलब ACH रिलीज इनटू सार्कोलेमा। सार्कोलेमा से ACH रिलीज होता है। देन एक्शन पोटेंशियल ऑन सार्कोलेमा, उसके बाद सार्कोलेमा से एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट होगा। सोडियम आयन मतलब Na पे पॉजिटिव रहेगा, रस इनटू मसल सेल। मतलब उसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज कह सकते हो जब जनरेट होता है तो वो जो है हमारे मसल सेल्स के अंदर इंटर हो जाता है। इंटर मतलब एंट्री कर जाता है मतलब प्रवेश कर जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट वाला जो आया आपका स्टेप कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सिस्ट्रेनिया। ठीक है, तो सिस्ट्रेनिया से हमारा कैल्शियम रिलीज होता है। मायोसिन हेड अटैच टू द एक्टिन। अब जो मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन से ऐड हो जाता है या तो कह सकते हो अटैच हो जाता है। देन हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब देखो इसके बाद हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैं आपको एक जनरल तरीके से 5-6 स्टेप में आपका डाउट पूरा क्लियर कर दिया। आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करिए। अब देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पे। जैसा कि यहाँ आपको वर्ड से लग जाना चाहिए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वही होते हैं जैसे कि आप लोग देखो नाम से, न्यूरो मतलब होता है न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब होता है मसल, जंक्शन मतलब होता है जहाँ 2-3-4 लोग मिले। जैसे एक लोग यहाँ से आए, एक लोग यहाँ से, एक लोग यहाँ से, एक लोग यहाँ से, तो ये चारों लोग का जंक्शन हुआ। तो 4 लोग यहाँ मिलते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो भी सेंटर पॉइंट बनता है उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो कनेक्शन बिटवीन नर्व सेल मतलब न्यूरॉन एंड मसल्स फाइबर, दोनों के बीच का जो भी कनेक्शन बनता है नर्व सेल और मसल फाइबर का कनेक्शन उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अलाउ नर्व सिग्नल टू कंट्रोल मसल मूवमेंट। और यहीं पे जब दोनों लोग मिलते हैं तो आपस में इनका संगठन ये होता है कि जो भी सिग्नल निकल रहे हैं वो हमें कंट्रोल मैनर में मसल्स मूवमेंट को ही कराना है। जो आपकी मसल मूवमेंट होती है वो थोड़े कंट्रोल मैनर में हो। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन ब्रिज, या तो आप इसको कम्युनिकेशन ब्रिज भी बोल सकते हो। मतलब एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे 2 लोग मिलेंगे अपनी आपस की बात इधर से उधर करेंगे और उनकी आपस की बात यही रहती है मतलब सिग्नल प्रोवाइड करना इधर से उधर करते हैं बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। कम्युनिकेशन ब्रिज किसका होता है, नर्वस और मस्कुलर सिस्टम दोनों के बीच का ये कम्युनिकेशन ब्रिज है।
अब आपका एक पॉइंट ये आता है, नहीं फ्रेंड्स ये आपका था लास्ट पॉइंट। देखो तीनों पॉइंट मैंने आपका यहाँ कवर कर दिया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो 3 टॉपिक आपके यहाँ कवर हुए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से ना कि 10 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, 7 का भी पूछ सकता है, 2 का भी पूछ सकता है फ्रेंड, इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका जॉइंट्स, ठीक है, ये जॉइंट वाला जो चैप्टर आपका थर्ड है, यूनिट सेकंड का चैप्टर थर्ड, ये एक ही लेक्चर में कवर करने की पूरा कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।